कि आप में से अधिकतर लोग इस बार रिजल्ट में आएंगे, तो थोड़ा बहुत भी मन लगाकर पढ़ेंगे रिजल्ट में आएंगे। एक सीट आपका पक्का है। सर सिलेबस इतना बड़ा है, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें? सिलेबस बड़ा है, कहाँ बड़ा है बताइए? अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम 1 से 5 तक के क्वेश्चन सेट नहीं करेंगे, बल्कि टीचर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस आधार पर हम उस स्टैंडर्ड का प्रश्न सेट करेंगे। अब इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें? तो किताब आपके हाथ में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन के वेबसाइट पे जाइए, सारी किताबें ऑनलाइन है। एनसीईआरटी किताबें पढ़ना है तो ई पाठशाला के वेबसाइट पे जाइए और वहां पर एनसीईआरटी की सारी किताबें रखी हुई। तो बुक्स का उलझन समाप्त कीजिए। फिर से हम कह रहे हैं, अब आइए बात करते हैं। एक बुक रीजनिंग, एक सेगमेंट बच गया, करंट अफेयर्स। आपका सिलेक्शन हो जाएगा 60+ में। अब बच गया हिंदी और अंग्रेजी। डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी टीचर की वैकेंसी आ गई है। सारी बातें करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे होगी, सिलेबस क्या होगा, आपका पढ़ने का तरीका क्या होगा, ये बुक्स कहां मिलेगा, आप कैसे तैयारी करेंगे। लेकिन सबसे पहले फॉर्म भरा जा रहा है, तो पूरा ध्यान दीजिए कि फॉर्म भरते समय अभी 2-3 दिन रुक जाइए। लेकिन अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप साइबर कैफे के हवाले कर दीजिए अपने डेटा को, उसके हवाले करके आप चाय पान करने चले जाएं कि ये सब भर करके हमें हार्ड कॉपी निकाल कर दे दीजिए। ऐसा मत कीजिएगा। सबसे पहले एक एक डेटा को वहीं पर बैठकर भरिए और कंफर्म हो जाइए। एडिट का भी ऑप्शन है, अगर मिस्टेक होगा एडिट के ऑप्शन पे जाइएगा, आप सुधार कर सकते हैं, तब आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप फी पेमेंट कर देते हैं तब एडिट का ऑप्शन समाप्त हो जाएगा, यानी आप सुधार नहीं कर सकते हैं। तो एक एक डेटा को अच्छे से भरिए, अपना ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, सिग्नेचर हिंदी में अंग्रेजी में अच्छे से कीजिए, अपना नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता सब अच्छे से भर के, और तब कम से कम 2 हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसे घर में सेफ रखिए। क्योंकि कई बार जब रिजल्ट आता है तो हमारे पास एडमिट कार्ड का पता ही नहीं चलता, हमारा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर पता ही नहीं होता। हमारे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स इस तरह के आते हैं, ये हमारा अनुभव है। याद रखिए, आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसकी 2 हार्ड कॉपी निकालिए और सेव, अच्छे से फाइल बनाकर सेव करके रखिए। क्योंकि मेरी आशा उम्मीद है कि आप में से अधिकतर लोग इस बार रिजल्ट में आएंगे। एकदम इत्मीनान कर लीजिए, आप में से अधिकतर लोग जो थोड़ा बहुत भी मन लगाकर पढ़ेंगे और दिग्भ्रमित ना होंगे, रिजल्ट में आएंगे। इतनी बड़ी वैकेंसी है, एक सीट आपका पक्का है। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे पढ़ाई होगी, सिलेबस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार कह रहे हैं कि सर सिलेबस इतना बड़ा है, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें? सिलेबस बड़ा है, कहां बड़ा है बताइए? क्या सिलेबस बड़ा है? आपको एससीईआरटी की बुक पढ़नी है अगर आप प्राइमरी टीचर के दे रहे हैं, या एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, ये सारा ऑनलाइन अवेलेबल है। अब रही बात हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग, ये सब कैसे करें? हम फिर से कह रहे हैं, एकदम आसान उपाय है। घर बैठे आप अच्छे से तैयारी कीजिए, इत्मीनान रहिए, हड़बड़ाइए मत। घर बैठे, और अभी भी मिनिमम 2 महीना तो है, अच्छी तैयारी आपकी होगी, आप अच्छे से पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं कि देखिए, बुक्स को लेकर सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो चेयरमैन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि आप 1 से 5 तक का नहीं पढ़ना है, हम 1 से 5 तक के क्वेश्चन सेट नहीं करेंगे, बल्कि टीचर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनकी जो अर्हता है, उनकी जो योग्यता है इस फॉर्म भरने के लिए चाहिए, उस आधार पर हम उस स्टैंडर्ड का प्रश्न सेट करेंगे। फिर से सुन लीजिए, चेयरमैन ने क्या कहा कि हम 1 से 5 तक के क्वेश्चन सेट नहीं करेंगे। ये तो बच्चों को आपको पढ़ाना है, ये तो बच्चे भी पढ़ के जान जाएंगे। हम आपको टेस्ट लेकर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे प्रश्न का स्तर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर होगा। समझ रहे हैं? यानी मिनिमम कक्षा 5 से लेकर 10 तक की किताबें आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। मिनिमम कक्षा 5 से लेकर 8 तक की किताबें तो अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, और तब 9वीं और 10वीं की भी बुक्स आपको पढ़कर रखना है। यानी 5 से लेकर 10वीं तक की किताबें प्राइमरी टीचर वालों को अच्छे से पढ़कर रखना है। अब इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें? तो किताब आपके हाथ में है, आपके मोबाइल में है। किताबों को लेकर मगजमारी मत कीजिए, आपके मोबाइल में सारी किताबें हैं। एससीईआरटी प्राइमरी टीचर के लिए क्या कहा है? उन्होंने कहा कि एससीईआरटी जो बिहार बोर्ड की बुक है वो चलेगी। अब एससीईआरटी आप कहां से लेंगे? तो एससीईआरटी 5 से 10वीं तक का आपको पढ़ना है। ये सारा बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन के वेबसाइट पे जाइए, सारी किताबें ऑनलाइन है, ऑनलाइन उपलब्ध हैं। 1 बाय 1 पेज निकालकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हार्ड कॉपी तो अच्छे से प्रिंट भी नहीं है, उसमें बहुत कुछ धुंधला है, मिस प्रिंट है। लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर है, डिजिटली रिटन है, तो आसान आपको लगेगा। आपके मोबाइल पर है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो और भी अच्छा। तो आप कैसे पढ़ेंगे? ये किताबें बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन के वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। फिर से हम बोल रहे हैं, नहीं समझ में आता है यूट्यूब पे सर्च कीजिए बिहार टेक्स्ट बुक, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, वेबसाइट खुल जाएगा। ये देखिए, ये वेबसाइट है,
ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आप 1 बाय 1 देखिए इस तरह का दिखाई देगा। आप सारे क्लासेस के जाकर 5 से लेकर 10th ऑनवर्ड्स भी 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। सारी किताबें अवेलेबल है। तो किताबों की समस्या समाप्त हुई। आप 1 बाय 1 उठाइए। मैथमेटिक्स, सोशल साइंस है, एनवायरमेंट का है, सारी किताबें वहां पर अवेलेबल हैं। तो किताब की मगजमारी समाप्त हो गई। या एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के ई पाठशाला वेबसाइट पे जाइए और सारी किताबें एनसीईआरटी की वहां पर रखी हुई है। फिर से सुनिए, एनसीईआरटी किताबें पढ़ना है तो ई पाठशाला के वेबसाइट पे जाइए और वहां पर एनसीईआरटी की सारी किताबें रखी हुई है। अगर तब भी आपको नहीं समझ में आता तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए, वॉइस मैसेज कीजिए, एनसीईआरटी किताब हम कैसे पढ़ें, खुल जाएगा। तो हार्ड बुक में तो हो सकता है मिले ना, या मिस प्रिंट हो, या धुंधला लिखा हुआ हो, अच्छा प्रिंट नहीं हो। लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ पाते हैं, पढ़ पाती हैं, तो वहां पर तो डिजिटली लिखा हुआ है, एकदम साफ क्लियर है। तो किताबों की समस्या समाप्त हुई कि नहीं, ये बताइए। सारी किताबें अवेलेबल हैं। पढ़ना क्या है, देखिए इसमें मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है। इतना ही ना पढ़ना है। ये सब कहां मिलेगा? प्राइमरी टीचर वाले आप एससीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए। एससीईआरटी अगर नहीं पढ़ना चाहते एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी में बहुत डिफरेंस नहीं है। समझाने का थोड़ा सा तरीका अलग है, कई बार तो चैप्टर एकदम हूबहू सेम टू सेम है। तो बुक्स का उलझन समाप्त कीजिए। फिर से हम कह रहे हैं, बुक्स की समस्या समाप्त हो गई। ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है, उसी को आपको पढ़ लेना है। तो बुक्स की समस्या समाप्त कीजिए, उसी को आपको पढ़ना भी है। सारी बीटीबीसी की बुक आपको पढ़ लेना, 5 से लेकर 10th तक, प्राइमरी टीचर वाले, समझ लीजिए। अब आइए बात करते हैं, एक बुक रीजनिंग की बुक आपको वहां पर शायद अच्छे से समझ में ना आए या वैरायटी ना मिले। एक बुक हम आपको बता रहे हैं, 2 बुक बल्कि। अरिहंत की आती है रीजनिंग की, ये बुक देखिए बहुत अच्छी आती है। प्राइस चूंकि कम है, हम आपको वही बता रहे हैं जिसके प्राइसेस कम है और जो थोड़ा ज्यादा वॉल्यूमिनस नहीं है, पतली बुक है। ये देखिए रीजनिंग की जो है अरिहंत वाली, तो ये अच्छी बुक है। इसमें ठीक ठाक ढंग से, बहुत शानदार, बहुत लोकप्रिय नहीं है, लेकिन काम चलेगा उतना भर जितना आपको पढ़ना है। या फिर किरण पब्लिकेशन का फिर आता है, थोड़ी मोटी होती है, तब अगर पढ़ सकते हैं, टाइम है तो फिर वो आप पढ़िए। समझ रहे हैं, रीजनिंग की बुक हमने आपको बता दिया। और अगर एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स में आप पढ़ना चाहते हैं तो आर एस अग्रवाल के अलावा कोई अच्छी बुक नहीं है मैथमेटिक्स में एक्स्ट्रा। लेकिन हम फिर कहेंगे, ये सब तभी कीजिए जब आपके पास स्टडी आवर है, आपको बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ रहे हैं, मन लगता है, दिन भर पढ़ते रहते हैं, तब ये सब कीजिए। नहीं तो आपका ऑनलाइन सारी बुक्स अवेलेबल है। बुक्स की समस्या समाप्त हुई। एक सेगमेंट बच गया, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो वहां नहीं मिलेगा, करंट अफेयर्स से भी प्रश्न आएंगे। तो करंट अफेयर्स कहां से करें? और बीपीएससी है, बीपीएससी में तो करंट अफेयर्स के अच्छे प्रश्न आएंगे। 120 में कम से कम 20 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के होंगे, कम से कम 20 प्रश्न मानकर चलिए, एकदम आना ही आना है। ये कहां से करेंगे? इसमें पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। पिछले 1 साल का जनवरी 2023 से उठाइएगा और उसके बाद 1-2 और महीने पीछे का भी आपको करना होगा। नवंबर दिसंबर 2022 का भी आपको करना होगा। लेकिन अभी स्टार्ट लीजिए जनवरी 2023 से, उसके बाद के करंट अफेयर्स को कीजिए और बाद में जब समय बचे और ये कंप्लीट हो जाए तो नवंबर दिसंबर 2022 तक का भी करंट अफेयर्स कर लीजिए। करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा। कहां से करें? इसमें एसपीडी तो एक ले ही लीजिए। ये वार्षिकी ईयरली ब्लू कलर की जो एसपीडी आती है, ये हम लीजिए दिखा दे रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं बुक दिखाइए, तो एसपीडी की ये ब्लू कलर वाली ये करंट वार्षिकी है, ये ईयरली बुक है, हर महीने आता है। अब अगले महीने का भी आ जाएगा। अभी जून 2023 तक का करंट अफेयर्स इसमें उपलब्ध है, जून 2023 तक का 1 साल का। अगले महीने अब फिर से नया आ जाएगा, हर महीने अपडेट होकर आता है। ये करंट अफेयर्स हो गया। इतना में काम नहीं चलेगा। एक अगर संभव हो तो कोई यूट्यूब चैनल या कोई टीचर मेंटर आपका है, उससे करंट अफेयर्स मंथ वाइज कर लीजिए। मंथ वाइज, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हम बोलते हैं कई बार कि मंथली अगर आपके पास लेते हैं या है तो वो बहुत काम करेगा। उसमें मंथ वाइज है, क्रोनोलॉजिकली आपको मिलेगा, है ना। और साथ में ये वार्षिकी एसपीडी का करंट अफेयर्स की समस्या समाप्त। 10 से 20 क्वेश्चंस डेली करंट अफेयर्स का आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। आज से कम 10 करंट अफेयर्स डेली कॉपी में नोट कीजिए और एक मंथली मैगजीन को चाहे यूट्यूब चैनल के थ्रू कीजिए और एक वार्षिकी कर लीजिए एसपीडी का करंट अफेयर्स। इतना में हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। आपको लाना कितना है? 120 में हम बता देते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं 60 स्कोर आप करेंगे या करेंगी, आपका रिजल्ट हो जाएगा। हाँ, अच्छा रैंक लाने के लिए 80-85 के आसपास स्कोर बहुत अच्छा होगा, लेकिन यह स्कोर काफी कॉम्पिटिटिव होगा। आपका सिलेक्शन हो जाएगा 60 प्लस में। मिनिमम कितना लाना है? 40।
क्वालिफाइंग मिनिमम 40, आपको 120 वाला हम बात कर रहे हैं, पेपर 2 की बात कर रहे हैं। जो 120 प्रश्न होगा, जिसका मार्क्स जुड़ेगा, जिसमें रैंकिंग बनेगा, उसमें आपको 60 प्लस स्कोर में जनरल कैटेगरी है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और लाना कितना है? 40% आपको लाना ही लाना है। इसी तरह से सारी कैटेगरीज में और नीचे आ जाएगा। तो ये समस्या, सबसे पहले तो सिलेबस क्या था? सिलेबस एससीईआरटी है, जो बीटीबीसी या बिहार के स्कूलों में चलती है, बिहार टेक्स्ट बुक की बुक, यही सिलेबस है। एक्स्ट्रा आप करना चाहते हैं मैथ और रीजनिंग में, तो हमने आपको उपाय बता दिया। मैथ में आर एस अग्रवाल, इसका कहीं पर कोई सानी नहीं है। रीजनिंग में हमने आपको बता दिया, अरिहंत वाली ले लीजिए, पतली बुक है। नहीं तो अगर थोड़ा मोटा समझकर एक्सटेंसिव करना चाहते हैं तो किरण की बहुत अच्छी आती है। ये तो मैथ रीजनिंग की होगी। करंट अफेयर्स में एसपीडी हो गया, एक मंथली मैगजीन हो गया। ये सब मिलाकर आपकी शानदार तैयारी होगी। साथ में एक गाइड बुक जरूर रखिए, गाइड बुक, और उससे हर चैप्टर जिसमें सारा सब्जेक्ट है, एक गाइड बुक, जो हम कहते हैं कई बार लूसेंट, क्राउन या घटना चक्र, इन तीनों में से कोई एक गाइड बुक रखिए और पेज बाय पेज इसे पढ़ते चलिए। इसमें फैक्ट्स है, तो फैक्ट्स आपका वन लाइनर जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, वो यहां से कवर अप हो जाएगा। और कंसेप्ट कहां से आएगा? बिहार टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी से। तो इस तरह से आप करंट अफेयर्स हमने बता दिया, एसपीडी कीजिए, एक मंथली मैगजीन यूट्यूब के थ्रू कीजिए। मैगजीन पढ़ने का समय नहीं है, तो YouTube के थ्रू बहुत सारे चैनल हैं, तो मंथली करंट अफेयर्स कर लीजिए और डेली आप रूटीन बनाइए कि 10 करंट अफेयर्स हम कॉपी में नोट करेंगे। तो आपका करंट अफेयर्स बहुत सारा एक साथ 2 महीनों के बाद इकट्ठा हो जाएगा आपका स्वयं का। 1-2 चैनल को फॉलो कीजिए, जो भी आपको सही लगता है। इस तरह से आपकी तैयारी चल सकती है। चलिए हम वाइंड अप करते हैं, रैप अप करते हैं कि पूरी तैयारी कैसे चलेगी। जिन लोगों ने नहीं समझा होगा हम फिर से बता देते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म अच्छे से भरिए, सारे डेटा को भरिए, 2 हार्ड कॉपी निकाल लीजिए और फाइल में सेव करके रखिए, ताकि जब रिजल्ट आए खोजना ना पड़े। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सारा आपका सही ढंग से रखा हुआ हो। दूसरी बात, सिलेबस क्या है? सिलेबस बिहार टेक्स्ट बुक पढ़ना है। 1 से 5 वाले जो प्राइमरी टीचर हैं, या 9 से 10, 11, 12 जो भी हैं, उन्हें या तो एनसीईआरटी या बीटीबीसी पढ़ना है। बिहार टेक्स्ट बुक 1 से 5 के लिए है। एनसीईआरटी इंक्लाइंड होगा, थोड़ा सा जो चैप्टर मिस करेगा एनसीईआरटी से उसकी पूर्ति होगी। हाँ, 9, 10, 11, 12 वाले एनसीईआरटी पढ़ें थ्रू आउट, और बुक्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं आप चाहती हैं तो ऑनलाइन जाइए, ई पाठशाला ऐप पे एनसीईआरटी की सारी बुक है, और बिहार टेक्स्ट बुक का अपना वेबसाइट है, वहां पर जाके बीटीबीसी की सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। थोड़ा सा अगर मैथ रीजनिंग अलग से आप करना चाहते हैं तो मैथ की भी सारी बुक वहां पर है। हाँ, रीजनिंग करना चाहते हैं तो हमने आपको बता दिया, अरिहंत कर लीजिए या किरण वाली कर लीजिए। करंट अफेयर्स हमने आपको बता दिया कि एक मंथली मैगजीन कीजिए, जनवरी से उठाइए 2023 से, और जब कर लीजिए अभी तक तो पीछे के 2 महीना नवंबर दिसंबर 2022 का भी कर लीजिए, और स्पीडी तो आप रखिए ही करंट अफेयर्स में। ये हो गया। अब बच गया हिंदी और अंग्रेजी। आप कहेंगे कि इसकी बात आपने नहीं की। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, 100 में 30 मार्क्स लाना है, हिंदी अंग्रेजी। हम फिर से आपको कहते हैं, अंग्रेजी अगर बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा है, परेशान मत होइए, अभी वो 25 मार्क्स रहने दीजिए। 25 मार्क्स का होगा इंग्लिश, उसमें एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, सिमिलर वर्ड्स, इस तरह के बहुत सारे आएंगे, रहने दीजिए। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बाद में हम लेकर आएंगे, उसके बारे में बताएंगे। आइए हिंदी कम से कम कर लीजिए। 75 मार्क्स में 30 मार्क्स आपको लाना है। टोटल 100 मार्क्स का होगा, 25 अंग्रेजी होगा। ये जो 100 मार्क्स होगा, 25 अंग्रेजी हमने छोड़ दिया, 75 में आएंगे। एक हिंदी की कोई बुक रख लीजिए। अब कोई बुक, फिर आप पूछेंगे कोई बुक बताइए, कौन सी बुक है? देखिए मार्केट में अभी इस एग्जाम के लिए, हालांकि हम आपको कोई भी बुक अभी सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से अभी और कुछ हम चाह रहे हैं जो हमें नहीं मिला, इसलिए हम आपको पूरे तौर पर सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। बस एक हम आपको हिंट दे रहे हैं। जो लोग परेशान हैं कि क्या करें, तो देखिए किरण पब्लिकेशन ने अच्छा निकाला है, अच्छा निकाला है किरण पब्लिकेशन ने। प्रभात पब्लिकेशन ने भी बड़ा अच्छा सब निकाला है, और रुक्मणी पब्लिकेशन ने भी अच्छा काम किया है इस वैकेंसी के लिए। यहां तक बात करें बुक्स की, इन तीनों में से जहां पर भी जो भी 2-4 लोग और आपको कह दें, तो इन तीनों पब्लिकेशन में से कोई एक बुक आप लेकर हिंदी की एक बुक ले लीजिए। इसमें भी हम कहेंगे आपको अरिहंत की बहुत अच्छी बुक आती है हिंदी की, लूसेंट की भी अच्छी आती है, इसमें क्राउन की भी आती है। तो ये सारे हिंदी के बुक हो गए, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। और उसमें पढ़ना क्या है? देखिए भाषा है, लिपि है, वर्तनी है, समानार्थी है, विपरीतार्थक शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, समास है, संधि है, यही सब पढ़ना है। 1 by 1 डेली 5-5 निकालिए। समानार्थी, विपरीतार्थक शब्द 5-5 नोट कर लीजिए। सिंगल वर्ड 5 नोट कर लीजिए। मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, 5-5 वर्ड याद कर लीजिए। इन बुक से, जो भी इनमें से आप खरीदते हैं, अरिहंत है, लूसेंट है, क्राउन है या किरण है, जिसका भी एक बुक आप खरीदते हैं, उससे ये सब 5-5 वर्ड डेली कर लीजिए।
हिंदी भी आपका हो जाएगा। आगे भी हम बताते चलेंगे। तो बुक्स का सिलेबस का पढ़ने के तरीके को लेकर समस्या को समाप्त कीजिए। बुक्स ऑनलाइन उपलब्ध है, वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। रीजनिंग की बुक में आपको दिक्कत होगी तो हमने आपको बता दिया, आर्यंत या किरण का ले लीजिए। करंट अफेयर्स में आपको वहां नहीं मिलेगा तो उसके लिए एक मंथली मैगजीन को फॉलो कीजिए। उसके लिए यूट्यूब पे आप जा सकते हैं जो मंथ वाइज बता रहे हैं, और एक एसपीडी का ले लीजिए जो वार्षिकी ईयरली है, ब्लू कलर में आती है। तो आपका करंट अफेयर्स का भी कवर अप होगा और बीच बीच में हम सभी भी आते रहेंगे, तो पूरक होता रहेगा। ये हो गया। हिंदी के लिए हमने बता दिया, अंग्रेजी अभी छोड़ दीजिए, हम अंग्रेजी बाद में आपको बताएंगे। अंग्रेजी में आपको बहुत हाई वर्क नहीं करना है, हिंदी अभी कम से कम स्टार्ट कीजिए। और हिंदी में हमने इतनी सारी बुक्स बता दिया, इसमें से कोई एक बुक लेकर तैयारी स्टार्ट कीजिए। कुछ नहीं हड़बड़ाना है, परेशान नहीं होना है, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं और आपका रिजल्ट पक्का है, निश्चित है। क्यों? क्योंकि सीटें इतनी है कि कम से कम एक सीट आपका तो होना ही होना है। अगर थोड़ा सा पॉजिटिव रहते हुए एफर्ट आपने लगा दिया और हम जैसे लोगों को थोड़ा सा आपने फॉलो कर लिया तो आपको आसान हो जाएगा। हम आते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। मेहनत कीजिए, ये नौकरी तो लेकर रहिए, ये आपके हाथ में है, मुट्ठी में है। टेक केयर।